स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातून ISO नामांकन मिळालेली प्रथम शैक्षणिक संस्था मातोश्री प्रतिष्ठान ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स। पदवी इंजिनिअरिंग आणि पॉलिटेक्निकच्या उपलब्ध शाखा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग तसंच इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग। पॉलिटेक्निक सेकंड शिफ्ट साठी उपलब्ध शाखा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग। पोस्ट ग्रॅज्युएशन इंजिनिअरिंग साठी कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग। MBA साठी उपलब्ध शाखा बँकिंग, फायनान्स, मार्केटिंग, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी। 100% प्लेसमेंट असिस्टन्स, नामांकित ठिकाणी इंडस्ट्रियल व्हिजिट, बस आणि हॉस्टेलची सुविधा उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी लॉग ऑन करा www.matoshree-pratishthan-nanded.org किंवा भेट द्या मातोश्री प्रतिष्ठान, जिजाऊ नगर, नांदेड लातूर हायवे जवळ, खुपसरवाडी, विष्णुपुरी, नांदेड। फोन नंबर 024 62 22 99 70। नमस्कार, MCN समाचार में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आतंकवाद के खिलाफ सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ने का अभिनेता रजा मुराद ने किया आह्वान। तंजीमे इंसाफ संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। पारगमन वसूली केंद्र मनपा द्वारा चलाए जाने की विपक्ष नेता की मांग। और बियर बार के ऊपर टंगे होर्डिंग से भारत माता व तिरंगे की उपेक्षा। अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद के खिलाफ सभी जाति धर्म के लोगों को मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि आतंकवाद किसी एक समाज की समस्या नहीं है, बल्कि ये समूचे देश की समस्या होने की बात अभिनेता रजा मुराद ने कही है। ऑल इंडिया तंजीमे इंसाफ की ओर से शनिवार को शहर के शंकरराव चौहान सभागृह में आतंकवाद पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय कॉमरेड AB वर्धन, अतुल कुमार अंजान, विधि विशेषज्ञ एडवोकेट अब्बास काजमी, SK हलवासिया, आशीष खेतान समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महापौर अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ विधायक तरीके से लड़ने पर जोर दिया गया। आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और आतंकवादी के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े युवाओं की गिरफ्तारियों के विरोध में आवाज उठाने की कोशिश करने पर भी सम्मेलन में चर्चा की गई। इस सम्मेलन में कॉमरेड फारूक अहमद, कॉमरेड प्रदीप नागापुरकर समेत कई कार्यकर्ता और शहर के कई लोग उपस्थित थे। नाबालिग लड़कियों के साथ गलत इरादे से पेश आने की घटनाएं दिल्ली से लेकर अब गली तक पहुंची है। पुराने नांदेड़ स्थित गाड़ीपुरा क्षेत्र के गणेश गली में एक 40 वर्षीय ऑटो चालक ने 5 वर्ष की लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए उसका विनय भंग किया। किशोर सिंह दशरथ सिंह कछवा नामक ऑटो चालक ने अपने पड़ोस की ही एक 5 वर्षीय बालिका के साथ शुक्रवार को खिलवाड़ किया। इस बात की जानकारी पीड़ित लड़की ने अपनी मां को दी। लड़की के मां की शिकायत पर इतवारा पुलिस स्टेशन में ऑटो चालक किशोर सिंह कछवा के खिलाफ 354 का मामला दर्ज किया है। शनिवार शाम तक आरोपी फरार बताया गया।
पेट्रोल की दरों में वृद्धि का सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार मध्य रात्रि से पेट्रोल की दरों में 2 रुपयों की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। विगत माह में 1 रुपये से ये दरें घटाई गई थी, लेकिन एक ही माह में 2 रुपयों से वृद्धि होने के कारण वाहन धारक परेशानी में आ गए हैं। ज़्यादा पैसों से वृद्धि करना और कम पैसों से दरें घटाना, सरकार की इस नीति पर शनिवार को आईटीआई स्थित पेट्रोल पंप पर एक वाहन धारक ने नाराजगी जताई। जो पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, इसमें आम आदमी की परेशानी होंगी। हम ऐसी गुजारिश करते कि पेट्रोल बढ़ना नहीं चाहिए ताकि आम आदमी को इसका बोझा नहीं पड़े। हमेशा पेट्रोल बढ़ रहा है, घड़ी घड़ी बढ़ना है तो क्या है, तो एक ही बार करे सरकार ने, तो क्या करना है। हमेशा के लिए 1 रुपया बढ़ रहा, 50 पैसे उतर रहे हैं, क्या है तो एक ही बार करें। बहरहाल शनिवार की मध्य रात्रि से लागू होने वाली दरों की वृद्धि के चलते देर रात तक शहर के सभी पेट्रोल पंप पर भीड़ देखी गई। पारगमन केंद्र मनपा द्वारा स्वयं चलाए जाए तो मनपा को अच्छी खासी आमदनी होने की जानकारी विपक्ष नेता दीपक सिंह रावत ने शनिवार को एमसीएन समाचार को दी। इस आमदनी के प्रारंभ होने पर कर्मचारियों को यथा समय वेतन दिया जा सकता है। इस ओर ध्यान देने के लिए आगामी सर्वसाधारण सभा में भी इस विषय पर चर्चा करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। विगत कई दिनों से पारगमन वसूली शुल्क में प्रतिदिन महानगर पालिका को हो रहा नुकसान का विषय इन दिनों अच्छा खासा चर्चा में है। पारगमन शुल्क के टेंडर आवंटन में करोड़ों का चूना लगने के बाद भी मनपा ने कोई सतर्क कदम अभी तक नहीं उठाया है। इस विषय पर विपक्ष नेता दीपक सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि यदि पारगमन वसूली केंद्र मनपा द्वारा स्वयं चलाए जाए तो मनपा को अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। गौरतलब है कि इस समय अधिकृत 9 पारगमन केंद्रों में से मात्र 3 केंद्र ही चल रहे हैं, जिससे मनपा को प्रतिदिन 1,75,000 रुपयों की आमदनी हो रही है। टेंडर जारी करना और ठेकेदारों से नुकसान उठाना, इससे तो बेहतर है कि सभी पारगमन केंद्र मनपा द्वारा ही चलाए जाएं। इसके पहले पल्लवी कंस्ट्रक्शन ने भी काम लिया था, उसमें महापालिका को 1.5 करोड़ का चूना लगाया। ये पूरे नांदेड़ की जनता को मालूम है। और आज फिर से वो प्रक्रिया चालू हुई कि वापस टेंडर कॉल करके किसी और को देने का प्रयत्न चालू था। और स्थायी समिति जो कि कांग्रेस के हाथ में है, वो प्रशासन के हित में काम नहीं करते हुए, जनता के हित में काम नहीं करते हुए, अपना हेतु साध्य करने के लिए उस सेकंड टेंडर को उन्होंने रद्द किया। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि इसमें इनकी चिरीमिरी नहीं होने के कारण ये लोगों ने इसको रद्द किया, जिसकी आज 1,65,000 से लेकर 1,75,000 डेली हमको महसूली उत्पन्न महापालिका बढ़ रही है। अगर प्रशासन ने इस 9 नाके को पूरी तरह चालू किया तो निश्चित महापालिका उत्पन्न बढ़ेगा। और मैं माननीय आयुक्त से मेरा एक पत्र दिया हुआ आयुक्त साहब को कि ये जो पारगमन शुल्क है इसका टेंडर न निकालते हुए हमारे जो जकात के जो कर्मचारी है, जो आज हमारे पास सेव है और ज़्यादा स्टॉक होने के कारण हमारे पगार पे भी ज़्यादा उस पर फर्क पड़ रहा है, जीएसटी पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए ये सभी कर्मचारियों को पारगमन शुल्क में लगा के 9 की 9 नाके चालू करें ताकि महानगर पालिका का उत्पन्न ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है। मनपा के पास कर्मचारियों की इस समय कोई कमी नहीं है। शहर की चौकी चुंगी बंद होने से अनुभवी कर्मचारी पारगमन केंद्रों पर तैनात किए जा सकते हैं, जिससे मनपा की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा होने की संभावना है। इसी का दूसरा पहलू मनपा के लिए लाभदायक इस प्रकार भी हो सकता है कि मनपा कर्मचारियों का 3 माह से वेतन रुका हुआ है। इस आमदनी के प्रारंभ होने पर कर्मचारियों को यथा समय वेतन दिया जा सकता है। इस ओर ध्यान देने के लिए आगामी सर्वसाधारण सभा में भी सभागृह में इस विषय पर चर्चा करने की मांग शनिवार को विपक्ष नेता दीपक सिंह रावत ने की। दिमागी विकलांग महिलाओं की सुरक्षा के लिए मनपा द्वारा आखिरकार पहल की गई है। पार्षद शफी अहमद कुरैशी की सतर्कता से एक विकलांग महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूर्व महापौर अजय बिसेन ने पिछले दिनों ये अभियान चलाया था। महापौर अब्दुल सत्तार की टीम द्वारा भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। शहर में कई बार दिमागी विकलांग महिलाएं घूमती हुई अनचाही अवस्था में देखी जा सकती है, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर अजीब सा माहौल बन जाता है। इस ओर ध्यान देते हुए इन दिनों दिमागी विकलांग महिलाओं के लिए मनपा द्वारा सुरक्षा की पहल की जा रही है। एक नज़र से इसे दिमागी विकलांग महिला सुरक्षा अभियान कहा जा सकता है। हाल ही में शहर के इतवारा क्षेत्र स्थित जिला परिषद स्कूल के पास एक 50 वर्षीय महिला अस्वच्छ अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी।
उसकी ओर देखने पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह महिला दिमागी विकलांग है। हर कोई उसे देखकर अपनी संवेदना तो व्यक्त करता था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम कदम बढ़ाया पार्षद शफी अहमद कुरैशी ने। इस महिला को देखते ही उन्होंने तुरंत स्वच्छता विभाग के सहायक आयुक्त संजय जाधव को जानकारी दी। जाधव ने महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा कुलकर्णी के सहयोग से तुरंत एक एम्बुलेंस मंगवाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। गौरतलब है कि दिमागी विकलांग सुरक्षा अभियान को पूर्व महापौर अजय बिसेन ने प्रारंभ किया था। उस समय शहर के कई इलाकों से 8 से 10 दिमागी विकलांग, जिसे पागल कहा जाता है, उनका इलाज कराया गया था। इसे आगामी दिनों में भी शुरू रखने का कार्य महापौर अब्दुल सत्तार की टीम द्वारा किया जा रहा है। होर्डिंग लगाते समय कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है जो चर्चा का विषय बन जाती है। वर्कशॉप इलाके के राज कॉर्नर चौराहे पर भारत माता एवं तिरंगे की उपेक्षा हो रही है। शहर में इन दिनों विभिन्न महाविद्यालय एवं कोचिंग क्लासेस में प्रवेश पाने के लिए आमंत्रित करते होर्डिंग्स चौराहा दर चौराहों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभार होर्डिंग लगाते समय ऐसी गलती हो जाती है जो चर्चा का विषय भी बन जाती है। होर्डिंग्स लगाने के लिए व्यस्त चौराहे जैसा उपयुक्त स्थान देखना आवश्यक है, लेकिन होर्डिंग पर किस प्रकार का चित्र लगा है और इसे कहाँ लगाना है, इस बात पर भी गौर करना आवश्यक है। ऐसे ही शहर के एक व्यस्ततम चौराहे पर इन दिनों टंगा एक होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्कशॉप इलाके के राज कॉर्नर चौराहे पर एक बियर बार के ठीक ऊपर होरिजन पब्लिक स्कूल का एक आकर्षक होर्डिंग स्कूल के विज्ञापन हेतु लगाया गया है। होरिजन स्कूल के इस होर्डिंग पर एक लड़की, जिसे भारत माता के रूप में दिखाया गया है, तथा लड़की के हाथ में तिरंगा स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ देखने और सोचने वाली बात यह है कि होर्डिंग के ठीक नीचे प्रतीकात्मक भारत माता के पांव के नीचे बियर बार शॉपी और दुनिया की नंबर 1 विस्की के विज्ञापन का बोर्ड भी लगा हुआ है। इतना समझा जा सकता है कि होरिजन स्कूल का ये होर्डिंग विज्ञापन हेतु लगाया गया है, लेकिन अनजाने में ही यहाँ भारत माता और तिरंगे की उपेक्षा हो रही है। व्यस्त चौराहे पर टंगा ये होर्डिंग इस विषय को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। नांदेड़ जिला परिषद द्वारा इस वर्ष 2013-14 के लिए विशेष अनुदानित योजना के अंतर्गत 2000 किसानों के लिए कुओं की मंजूरी का प्रस्ताव पारित हुआ है। इस हेतु लाभार्थियों का चयन करने के उद्देश्य से आवश्यक कागजी खानापूर्ति के साथ लाभार्थी किसानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसान ही निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लाभार्थी के नाम पर कम से कम 0.40 एकड़ से 6.0 एकड़ मात्र जमीन होनी चाहिए। इसी के साथ आवश्यक नियम व शर्तों की जानकारी जिला परिषद कृषि विभाग अधिकारी एवं विभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। किसान लाभार्थी प्रस्तुत निवेदन जिला परिषद में 25 जून तक दाखिल करने का आह्वान कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। और आइए फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आतंकवाद के खिलाफ सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर लड़ने का अभिनेता रजा मुराद ने किया आह्वान। तंजीम इंसाफ संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। पारगमन वसूली केंद्र मनपा द्वारा चलाए जाने की विपक्ष नेता की मांग। और बियर बार के ऊपर टंगे होर्डिंग से भारत माता व तिरंगे की उपेक्षा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।